So hello students, next I am starting chapter 1 physical world and measurement. So there are four fundamental forces in nature which are gravitational force, electromagnetic force, nuclear force and weak forces. So first we will discuss about the gravitational force. Every particle in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है कि जो भी बॉडी है यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद द फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसमें वो किसके इक्वल होती हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे M1 M2 कोई दो बॉडीज़ हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को बाय डिस्टेंस अपार्ट, वो सेपरेटेड हैं. तो यहाँ से हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा. ठीक है, तो जी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर ग्रेविटेशनल इज़ वीकेस्ट है और सबसे ज़रूरी है. ठीक है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू एक्ट ऑन इट. तो कह रहे कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्टिव रहेगा. ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा. इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब इन्वर्सली जो है आपकी कोई क्वांटिटी स्क्वायर में चल रही है. हैंस इट इज़ ऑफ लॉन्ग रेंज फोर्स, इसलिए इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होएगी. इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. नेक्स्ट इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इफ पार्टिकल्स आर अलाइक. फोर्स इज़ रिपल्सिव, कहते हैं अगर पार्टिकल सेम है तो फोर्स रिपल्सिव होएगी, अगर पार्टिकल सेम नहीं है तो अट्रैक्टिव होएगी. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इसकी भी रेंज ज़्यादा होती है. ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 10⁻11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है देन वीक फोर्स. वीक फोर्स के स्ट्रॉन्गर है और ग्रेविटेशनल के भी स्ट्रॉन्गर है. ये मास इंडिपेंडेंट है, इसमें मास पे डिपेंडेंट नहीं होती कोई भी क्वांटिटी. इट एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. ठीक है, तो जो चार्जेस को ज्वाइन करेगी लाइन उसके अलॉन्ग ये एक्ट करेगी. नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेस. फोर्सेस विच होल्ड द न्यूक्लियॉन्स, LE आएगा यहाँ पे. कहते हैं जो फोर्स जिससे आपके न्यूक्लियॉन्स को वो होल्ड करके रख रहे हैं. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन. तो वो जैसे अंदर होल्ड करके अपने आप को रखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो वो फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी. ठीक है, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है बट ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और स्पिन पे डिपेंड करती. स्पिन क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन की क्या है, प्लस भी स्पिन होती है और माइनस भी स्पिन होती है. प्लस माइनस मीन्स टू से ऑपोजिट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इनकी स्पिन जो है वो चेंज करती है. स्पिन मतलब रोटेशन, मीन्स टू से रोटेशन ही है आपकी. वीक फोर्सेस कौन सी होंगी, वीक फोर्सेस अपीयर इन ओनली इन अ सर्टेन टिपिकल प्रोसेस सच एज बीटा डिके. कहते हैं बीटा डिके जब होएगा उसमें ही आपकी वीक फोर्सेस जो है आपको अपेयर होएंगी. इन बीटा डिके न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो. तो बीटा डिके में क्या होता है कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है जिसको न्यूट्रिनो बोलते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी शॉर्ट रेंज है. ठीक है, ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन ग्रेविटेशनल और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती और ये क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स है. नेक्स्ट है कंजर्वेशन लॉज. तो कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज हम फिज़िक्स लॉज के अंडर पढ़ते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इसके क्या होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है. इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन, वो अगर बॉडी में हो मोशन, जो बॉडी अगर मोशन में हो अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेशन फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, देन सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल रिमेन द सेम. तो इसमें क्या है, सिंपली कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो उसके अंदर आपका सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा.
ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड होता है जो बिल्कुल क्लोज्ड हो, जिससे क्या हो कि उसकी सराउंडिंग्स उसको इफेक्ट ना कर पाए, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इफ़ इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व आपका रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम में। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कहते हैं अगर टॉर्क नहीं लग रही तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब कह रहे हैं इन आइसोलेट सिस्टम द अलजेब्राइक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रिमेन कांस्टेंट। कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में आपका जो सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है इन अ सिस्टम वो कंजर्व रहेंगे, और चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन ओनली बी आई क्या है उसका, वो है सिंबल, और इसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। द क्वांटिटीज़ which can be measured by an instrument and by the means of which we can describe the laws of physics is called physical quantity। कहते हैं वो क्वांटिटी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेयर कर सकते हैं और उसके ऊपर लॉज लगा के फिज़िक्स के उसके एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं या उस क्वांटिटी को जज कर सकते हैं, वो क्या है, वो आपकी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल मास ऑफ द बॉडी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंडर आ गई। नेक्स्ट है आपके पास इसका टेबल बना हुआ है। तो टेबल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कैसे कैसे डिराइव उन्होंने आगे डिवाइड किया हुआ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। कहते हैं वो वाली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो क्या है अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करती हैं बाकी क्वांटिटीज़ से, वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है अकेली आपकी इंडिपेंडेंट ट्रीट होती हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज़ आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी। नेक्स्ट है डिराइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ जैसे कह लो कि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, ये एक दूसरे के डिपेंडेंट होती हैं। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब कह रहे बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो डिफाइंड। कहते हैं अगर हमने 7 अलग अलग कर दी हैं तो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ जो है लेफ़्ट बच जाती हैं आपके पास, ठीक है, वो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। कोई प्लेन का एंगल और सॉलिड एंगल होता है आपका, रोटेटिंग बॉडी के अंदर सॉलिड एंगल लेते हैं, ये आपको इन द चैप्टर डिस्कस कर दूँगी। नेक्स्ट है यूनिट फॉर द मेजरमेंट। अब यूनिट्स कैसे आप करते हो, कोई मेजरमेंट के लिए आपको यूनिट कैसे पता लगती हैं? यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। कहते हैं कि एक यूनिट क्या होता है, एक यूनिट एक नंबर होता है जिसको एक किसी के साथ मल्टीप्लाई करके आप फिजिकल क्वांटिटी निकालते हो, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब यूनिट इंटू नंबर आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू नंबर इंटू यूनिट, एन इंटू यू। नेक्स्ट है फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये क्वांटिटीज़ हमने पढ़ ली हैं। अब यूनिट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स विच नाइदर बी डिराइव फ्रॉम वन अदर नॉर कैन बी दीज फर्दर रिजॉल्व इनटू सिंपलर यूनिट। मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट काम करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसको हम एक दूसरे से ड्राइव भी नहीं कर सकते और इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते फर्दर। जैसे मास है, उसकी क्या है यूनिट किलोग्राम, सिंबल क्या है केजी, लेंथ, टेम्परेचर, ऐसे ही सभी का है। इनको क्या है आगे हम फर्दर जो है सिंपलर में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स कौन सी होती हैं? द यूनिट्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर ड्राइव यूनिट्स। तो जिस यूनिट्स को हम फंडामेंटल में यूज़ करके उसको आगे और एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है, वो आपकी ड्राइव यूनिट्स होंगी, मतलब डराइव करी जा रही हैं फ्रॉम द फंडामेंटल।
तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये m/s हो गया, डिस्टेंस आपका मीटर, ये सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड हो गया। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या आएगा, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठीक है। ये रेडियन में होता है, ये स्टीरेडियन में होता है, इसका सिंबल आर होता है, इसका SR होता है, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ सिस्टम कौन से होते हैं, एक CGS, एक FPS, MKS, SI यूनिट, ठीक है। CGS होता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब इसमें आपका सेंटीमीटर होएगा, डिस्टेंस, मास ग्राम और ये सेकेंड। सो इनका CGS से ही आपके मीनिंग से ही क्लियर हो जाता है ये कौन सी क्वांटिटी लेंगे इसमें। FPS होती है फुट पर सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मास पाउंड में, डिस्टेंस फुट में, टाइम सेकेंड में। MKS में मास मीटर में, मास आपका केजी में, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में। ऐसा यूनिट आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। और ये क्या है, कहते हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। और इसमें मास केजी होती है और लेंथ मीटर होती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन सी हैं, फर्स्ट कह रहे हैं फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। तो लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट जैसे यहाँ से सन मून तक के आपने प्लैनेट के निकालने हैं, तो वो क्या होएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होएगी। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन एज अ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के मीन डिस्टेंस को हम ये बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU इज इक्वल्स टू 1.496 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट है लाइट ईयर। क्या होता है, लाइट ईयर होता है, इट इज़ डिफाइन एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में एक लाइट जो वैक्यूम में कैसे ट्रैवल करेगी वो आपका 1 लाइट ईयर होएगा। इसको LY लिखते हैं, ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इनटू 1 ईयर। तो 1 ईयर में 365 डेज, 24 आपके आवर्स, 60 सेकेंड, 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इसको 3 × 10⁸ ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ लिख ली, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब स्मॉल यूनिट्स कौन सी होती हैं, माइक्रोन और माइक्रोमीटर। ये माइक्रो, ये मीटर, ठीक है। नैनोमीटर 10⁻⁹, माइक्रोमीटर 10⁻�6, 1 एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं इसको, ये होती है 10⁻10। ये फर्मी मीटर, ये न्यूक्लियॉन्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये होएगा, ये फर्मी है, ये 10⁻15 मीटर होएगा। अप टू दिस आपको ये सारा रीड आउट कर लेना है।